तो स्टॉक मार्केट के में पिछले 2-3 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज वो गिरावट थोड़ी बढ़कर 1% के आसपास हुई। उससे पहले भी 2 दिन से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके मेजर रीजंस क्या है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं क्विकली। तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो यूएस में अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी हुई है उसको लेकर है। पिछले कुछ दिन पहले यूएस में 4% की गिरावट आई थी नैस्डैक में, कल भी गिरावट थी और आज भी अगर जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लगभग 2-2.5% की नैस्डैक में गिरावट है। यूएस में जो जॉब के डेटा है वो कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में फियर बढ़ गया। उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोब में देखने को मिल रहा है और इंडिया में भी इम्पैक्ट है। हम चाहे जितना भी बोल लें कि यूएस का इम्पैक्ट इंडिया में नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, जब ओवरऑल नेगेटिविटी बनने लगती है तो जिसके पास भी अच्छा प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट को बुक करता है। एक वन साइडेड रैली देखने को मिली थी, 2-2.5-3 हफ्ते तक लगातार बढ़ती हुई चली गई थी मार्केट, तो इसलिए थोड़ा सा कूल ऑफ होती हुई नजर आई है। 23, 24, 25 हजार भी पार कर लिया था और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी बात है कि मार्केट में गिरावट आ रही है और थोड़ी गिरावट आएगी तो इन्वेस्टर्स को मौके मिलेंगे अच्छे शेयर्स में एंट्री करने के लिए। तो अच्छी बात है कि स्टॉक मार्केट में फाइनली थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मौके मिलेंगे। अब बात आ रही है कि इन्वेस्ट करना कहाँ है। तो देखिए, जो पुरानी थीम्स थी, जो इलेक्शन से पहले की बातें हो रही थी, पीएसयू स्टॉक्स पे बात हो रही थी, रेलवे स्टॉक्स पे बात हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे बात हो रही थी, ये कोई भी थीम अब नहीं चल रही है क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स थे ये ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। डिफेंस सेक्टर पे बात हो रही थी, यहां पर भी स्टॉक 90-100 ऐसी प्राइस टू अर्निंग तक पहुंच गए थे और वहां पर अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ काफी सारी कंपनीज हैं जहां पर ओवर वैल्यूएशंस थी जो अब कम होती हुई नजर आ रही है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है तो आपको जो मार्केट में रोटेशन हो रही है उसको समझने की जरूरत है। 2020-21 में ये रोटेशन शिफ्ट होकर पीएसयू कंपनी, पीएसयू बैंक पे आ गई थी। आज कोई भी पीएसयू कंपनीज पे, पीएसयू बैंक पे बात नहीं कर रहा है और धीरे धीरे मेजरली पीएसयू बैंक्स, पीएसयू कंपनीज, डिफेंस सेक्टर ये धीरे धीरे नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं नीचे के लेवल्स पे। आरबीएनएल बात कर लें, हम आईआरएफसी की बात कर लें, जितने भी बड़े स्टॉक्स पे हमने बात की थी। अब रोटेशन जा रही है एफएमसीजी, फार्मा, केमिकल, आईटी, ये 4 सेक्टर्स में आप देखेंगे स्टॉक्स चल रहे हैं क्योंकि ये 4 सेक्टर्स थे जो पिछले 3-4 साल से बिल्कुल शांत थे। 2021 से लेकर अभी तक 3 साल में ना फार्मा ने रिटर्न्स दी, ना एफएमसीजी ने रिटर्न्स दी। केमिकल में बुरा हाल था और आईटी में भी बुरा हाल था। तो अब ये 4 सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कुछ एलोकेशन इन सेक्टर्स में ट्रांसफर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अब हो सकता है कुछ टाइम ये स्टॉक्स, ये जो सेक्टर्स हैं ये रन अप दे, क्योंकि एक ही थीम, एक ही स्टॉक मार्केट में हमेशा नहीं चलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रीमियर एनर्जीज पे हमने बात की थी आईपीओ पे, अच्छी खासी रिटर्न्स वहां पर उस आईपीओ में देखने को मिली है। मैं खुद भी इसमें मैंने फर्स्ट डे पे पैसा लगाया था जो अभी 20-22% ऊपर है, लेकिन अगर मंडे को फिर से ये ऊपर खुलता है तो मैं भी अपने प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचूंगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे नैस्डैक में 5 दिन में 5.5% की गिरावट है, 1 महीने में देखेंगे 2% ही बढ़ा है और 6 महीने में भी आप देखेंगे तो 2% के आसपास की ही रिटर्न नैस्डैक ने दी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नेगेटिविटी का। जो हम सेक्टर रोटेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप फार्मा में देखें, अब अचानक से अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल रही है। 3 महीने में 20% के आसपास की रिटर्न आ चुकी है और 1 महीने में जबकि पीएसयू बैंक, पीएसयू कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसने यहाँ पर 7% के आसपास की रिटर्न्स यहाँ पर दी है। वहीं अगर हम बैंकिंग सेक्टर देखेंगे, यहाँ पर काफी खराब रिटर्न्स है बैंकिंग का जो पीएसयू है, और 3 महीने में अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखते हैं तो 18% की रिटर्न है। तो फार्मा का इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स से भी ज्यादा रिटर्न्स पिछले 1 महीने, 3 महीने तक की रिटर्न्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो सेक्टर की रोटेशन है इसको टाइम से समझना एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अच्छे पिक्स आप यहाँ पर फार्मा, एफएमसीजी, केमिकल, आईटी, इन स्टॉक्स में हमने पहले भी बात की थी, वहां पर काफी रिटर्न्स भी बनी है। दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोराइन, इन कंपनीज में हम लगातार बात करते आए हैं पिछले 2-3 साल में और वहां पर रिटर्न्स मिल रही है। लेकिन अगर यहां पर मार्केट और नीचे जाता है 24,500, 24,400 पे, तो आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी है अपना पैसा इन्वेस्ट करने की। याद रखिएगा, ये जो करेक्शंस है ये मौके हैं इन्वेस्टमेंट के।
इंडिया अभी भी लॉन्ग टर्म में बुल रन फेज में ही चलने वाली है। तो वो बुल रन फेज का आपको फायदा उठाना है, थोड़ा सा लालची होके अच्छी कंपनीज में पैसा लगाकर आप अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं, जो कि हम पिछले 1-2 साल में करते हुए आ रहे हैं। अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने भी एक जबरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट की होगी। कुछ स्टॉक्स IIFL सिक्योरिटीज पे लोग बात कर रहे थे, वहां पर डबल हो चुका है हमारे इन्वेस्टेड प्राइस से। शक्ति पंप्स डबल ट्रिपल हो चुका है। जोमेटो 4 गुना हो चुका है। तो रिटर्न्स आपको मिलेगी, लेकिन अच्छी कंपनीज को चूज करके लगातार आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज भी करना जरूरी है, रोटेट करना कैपिटल को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।